कि कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नज़रअंदाज करने वालों से नज़र हम भी नहीं मिलाते। नमस्कार साथियों, देखते हैं राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 और इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि विमा MLT किसके अनुरूप है, यानी विमा MLT है वो किसकी विमा है। ऑप्शन नंबर ए है गति की, ऑप्शन नंबर बी है बल की, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा की और ऑप्शन नंबर डी है विनिमय की। तो विमा MLT किसकी विमा है, तो यह है बल की विमा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है। ठीक है, जो थर्म है वो किसका यूनिट है, किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्मा का, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी है द्रव्य का और ऑप्शन नंबर डी है गति का। तो थर्म किसका यूनिट होता है, किसका मात्रक होता है थर्म, तो थर्म मात्रक होता है ऊष्मा का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है ना, कि जो टेस्ला यूनिट होती है वो इनमें से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी है गति और ऑप्शन नंबर डी है ऊष्मा। तो जो टेस्ला यूनिट होती है, इकाई होती है, वो किसकी इकाई होती है, वो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की इकाई या यूनिट क्या है, तो महो जो है वो विद्युत चालकता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में होते हैं ना ये में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है, तो किसके नियम के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, तो पास्कल के नियम के ऊपर ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, यानी बस और जो गाड़ियाँ होती है ना उनमें जो ड्राइवर की सीट के ऊपर जो एक दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का क्या कारण है, बता दीजिए कि हीरे की चमक का क्या कारण है, तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अच्छा ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, बता दीजिए। सबसे पहले प्रकाश का वेग है वो रोमर नामक एक साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने मापा था। अगला क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है, तो फाउंटेन पेन है ना वो किस नियम पर काम करता है, तो ये केशिका क्रिया के ऊपर काम करता है। जो केशिका होती है ना वो एक छोटी बारीक नली होती है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने आप चढ़ जाता है, तो इसी रूल के ऊपर फाउंटेन पेन है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है रात में तारे क्यों चमकते हैं, तो रात में जो हमारे तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो क्यों चमकते हैं, तो अनेक अपवर्तन के कारण चमकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर अनेक अपवर्तन कैसे, एक साथ अपवर्तन का मतलब क्या, तो होता क्या है कि तारे बहुत ऊंचाई के ऊपर स्थित है और हमारे और तारों के बीच में बहुत सारी क्या होती है, वायुमंडल की परतें होती है और सभी परतों का घनत्व अलग अलग होता है। तो सभी क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को अलग अलग मात्रा में अलग अलग रूप से अपवर्तित करेंगे। तो एक ही किरण जब बार बार अपवर्तित होगी जिसके कारण हमें तारे हैं वो चमकते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो ये है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, बताइए कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो किस कारण पहुंचती है, तो सूर्य की ऊष्मा विकिरणों के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, यानी न्यूटन का पहला गति का नियम था वो किसकी संकल्पना देता है, किसकी परिभाषा देता है, तो जड़त्व की परिभाषा देता है। जड़त्व का मतलब देखो, जड़ तो आप जानते हो, जड़ का मतलब होता है कोई चीज़ का स्थिर होना। तो न्यूटन की गति का पहला नियम भी यही था कि यदि कोई चीज़ स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी और गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहेगी, जिसे अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी पहले वाला पेन तो था वो था फाउंटेन पेन। कौन सा था? फाउंटेन पेन, ठीक है। और अभी वाला जो अपन के पास जो पेन है जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो है बॉल पेन। कौन सा? बॉल पेन, ठीक है। अच्छा, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे भाई? तो बॉल पेन जो है वो पृष्ठीय तनाव के ऊपर काम करता है। फाउंटेन पेन, तो फाउंटेन पेन है वो केशिका क्रिया के ऊपर काम करता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो तड़ित होती है ना, बिजली होती है, वो किसके ऊपर काम करती है? जो तड़ित है वो प्रक्रिया विद्युत विसर्जन के ऊपर काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण सिद्धांत। एक आसान सा क्वेश्चन है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। जो प्रकाश होता है उसको सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट या फिर 8.5 मिनट। तो प्रकाश को सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है भैया? किससे करती है? तो ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर कितना होता है। ठीक है ना, तो अपन बात कर रहे हैं आवासीय क्षेत्र की और वो भी रात में। तो रात में आवासीय क्षेत्र का अनुमानित स्तर है वो कितना होता है? वो होता है लगभग 45 डेसिबल। कितना होता है? 45 डेसिबल। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा भाई। क्या क्या कमी है, क्या क्या खासियत है, आगे वाले क्वेश्चंस अपन को कैसे लेने, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।